आज हम पॉलिनोमियल्स में नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, पार्ट 9, जिसमें हम जो नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ हैं उनको यहाँ पर पहले डिस्कस करते हैं। फिर उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है a प्लस बी की होल क्यूब, और a प्लस बी की होल क्यूब इक्वल होता है किसके, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप इस आइडेंटिटी को पूरा सॉल्व करके लिखेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसे ही सेकेंड आइडेंटिटी जो a माइनस बी की होल क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी, या इसको अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे तो इसको भी हम लिख सकते हैं कितना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो आज जो क्वेश्चन हम करेंगे वो इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज़ के बेसिस पर होंगे। तो देखिएगा इसमें फर्स्ट एग्जांपल, हमें एक्सपेंड करना है 3/2x माइनस 1/3y की होल क्यूब को। तो क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो a माइनस बी की होल क्यूब की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम a माइनस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, जो कि क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो उसमें हम करेंगे क्या, आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं कि a के प्लेस पे कितना आ रहा है 3/2 इंटू एक्स, बी के प्लेस पर आ रहा है 1/3 इंटू वाई। तो इन वैल्यूज़ को हम वहाँ पर पुट कर देते हैं। तो a के प्लेस पे a की वैल्यू को, b के प्लेस पे b की वैल्यू को। ध्यान रखिएगा b के प्लेस पे सिर्फ 1/3y को पुट करना है, माइनस साइन को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आइडेंटिटी हमने माइनस के लिए ही यूज़ करी है वो। तो इसलिए आपको b के प्लेस पे सिर्फ 1/3y को यूज़ करना है। तो अब सॉल्व करने का तरीका आपको बताया गया था कि फर्स्ट स्टेप में आपको सिर्फ इनकी पावर को सॉल्व करना है। तो 3x/2 की होल क्यूब करते हैं तो आ जाएगा 27x³ 8। ऐसे ही 1/3 इंटू वाई की होल क्यूब करते हैं तो आएगा 1/27 इंटू वाई क्यूब। ऐसे यहाँ पर भी माइनस के 3 इंटू इसमें 3/2x का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा सॉल्व करके 9/4 इंटू एक्स स्क्वायर। बाकी टर्म एज इट इज़ रहेंगी मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 9/4 एक्स स्क्वायर इंटू में 1/3y प्लस 3 इंटू 3/2 इंटू एक्स, और यहाँ पे 1/3y का होल स्क्वायर करते हैं तो 1/9 स्क्वायर। ठीक है, तो पहले स्टेप में वैल्यू पुट करी, सेकंड स्टेप में जो पावर्स थी उन्होंने उनको सॉल्व किया। अब थर्ड स्टेप में हम इनकी जहाँ पर मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ रहेगी 27x³ 8, सेकंड टर्म भी एज इट इज़ रहेगी -1/27 थर्ड टर्म में जब मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा जो नंबर्स हैं उनकी हम मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, और जो x y हैं वेरिएबल्स उनकी मल्टीप्लाई आपस में की जाएगी। अब वेरिएबल्स क्योंकि फ्रैक्शंस में, नंबर्स क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में है, तो मल्टीप्लाई का तरीका ये होगा कि न्यूमरेटर्स की आपस में मल्टीप्लाई होगी, डेनोमिनेटर्स की आपस में होगी। इसलिए 3 की मल्टीप्लाई 9 के साथ और 1 के साथ होगी, तो 3 9 27 1 27 आ जाएगा। डेनोमिनेटर में 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी, तो इसलिए 4 3 12 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 27/12, तो ये बन जाएगा 27/12 इंटू में एक्स स्क्वायर वाई। ऐसे ही यहाँ पर फोर्थ टर्म में भी मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स के आपस में, तो 3 इंटू 3 इंटू 1 तो 9, और अपॉन में 2 इंटू 9 तो 18, तो 9/18 एक्स वाई स्क्वायर। अगले स्टेप में भाई जहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वहाँ सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ रहेगी 27x³/8, सेकेंड टर्म एज इट इज़ रहेगी माइनस के 1/27 टू वाई क्यूब, माइनस थर्ड टर्म में क्योंकि 27 और 12 इन दोनों को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये डिवाइड करके आ जाएगा 9/4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, और 9/18 को भी हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आ जाएगा प्लस के 1/2 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम आइडेंटिटी को एक्सपेंड करके इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिएगा, इसमें हमें इवेल्युएट करना होगा 98 की होल क्यूब को। अब 98 की होल क्यूब को इवेल्युएट करने के लिए आइडेंटिटी की हेल्प से इसके लिए हमें 98 को लिखना होगा। या तो हम इसको लिखेंगे 100 - 2, या इसको लिखेंगे 90 + 8। ठीक है, अब दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, दोनों से सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन आपको सजेस्ट ये किया जाएगा कि आप इसे 100 - 2 की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा आसान होगी, क्योंकि जब भी कैलकुलेशन में 100, 1000, 10,000 इस तरीके के नंबर्स आते हैं तो वहाँ पे सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसलिए 98 को हम लिख देते हैं 100 - 2। तो इसलिए जब भी कोई नंबर 100, 10, 1000 के क्लोज हो तो आपको उसी में उनको स्प्लिट करके लिखना चाहिए। अब 100 - 2 की होल क्यूब की फॉर्म में है, तो इसमें हम a - b की होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में यूज़ की थी। आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें a के प्लेस पर आ रहा है 100 और b के प्लेस पर आ रहा है 2, तो a के प्लेस पर 100, b के प्लेस पर 2 पुट कर देते हैं। इसके बाद पहले स्टेप में इनकी पावर्स को सॉल्व करते हैं, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं, देन प्लस माइनस करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। एग्जाम्पल 3 देखिएगा, तो अभी तक तो हमें उनको एक्सपेंड करके सॉल्यूशन निकालना था ऊपर के दोनों एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल 3 में हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है और उसको फैक्टराइज करना होगा।
तो हमें फैक्टराइज करना होगा 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy²। अब इसको फैक्टराइज किस तरीके से कर सकते हैं आइडेंटिटी से, तो पहले तो आपको बता दें, जब भी आपको किसी भी पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स गिवन हो और 2 टर्म्स वहाँ पर ऐसी हो जिनको होल क्यूब में लिख सकते हैं, तो समझ लीजिएगा वहाँ पर a प्लस बी की होल क्यूब या a माइनस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। अगर सभी टर्म्स वहाँ पॉजिटिव हैं तो a प्लस बी की होल क्यूब, अगर वहाँ टर्म्स नेगेटिव हैं तो a माइनस बी की होल क्यूब को यूज़ किया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर कि 2 टर्म ऐसी कौन कौन सी होंगी जिनको हम होल क्यूब में लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 8x³ को लिख सकते हैं 2x की होल क्यूब, 27y³ को लिख सकते हैं 3y की होल क्यूब, और इसके बाद थर्ड और फोर्थ टर्म को लिखने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को यहाँ पर यूज़ करेंगे। फर्स्ट यानी कि 2x को, सेकंड यानी 3y को यूज़ करेंगे। तो थर्ड टर्म होती है हमारी 3a² की फॉर्म में। 3a² का मतलब होता है 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म, तो उसी फॉर्म में लिख देते हैं 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 3y। फोर्थ टर्म हमारी होती है 3ab² की फॉर्म में, यानी 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो उसी फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 3 इंटू 2x इंटू 3y का होल स्क्वायर। इनको लिखने के बाद अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, तो आप इनको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर इंटू 3y, तो ये 2x का स्क्वायर आएगा 4x², 2x का होल स्क्वायर आएगा 4x², मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 36x²y, और ये वही आ रहा है। डैट मीन्स हमने बिल्कुल सही तरीके से इसको अरेंज किया है। अब क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन जो है वो a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² की फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी की होल क्यूब, जहाँ पर a के प्लेस पे आएगा 2x, b के प्लेस पे आएगा 3y, तो बन जाएगा 2x प्लस 3y की होल क्यूब। ठीक है, अब 2x प्लस 3y की होल क्यूब को इसको हम अलग अलग 3 बार प्रोडक्ट करके भी लिख सकते हैं। डैट मीन्स 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। आगे देखिएगा, फैक्टराइज करना है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p को। तो यहाँ पर भी 4 टर्म्स हैं, तो तुम देखेंगे अगर आइडेंटिटी से आपको फैक्टर्स करना है तो आप चेक कीजिएगा कि 2 टर्म्स ऐसी कौन सी होंगी जिनको होल क्यूब में लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं जिसमें 27p³ को लिख सकते हैं 3p की होल क्यूब, और 1/216 को लिख सकते हैं 1/6 की होल क्यूब। ठीक है, इनको लिखने के बाद बाकी दोनों टर्म्स को हमें खुद अरेंज करना है। अब क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a माइनस बी की होल क्यूब, जो कि क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² की फॉर्म में, तो हमें थर्ड टर्म को लिखना होगा 3a² की फॉर्म में। डैट मीन्स 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म की फॉर्म में लिखेंगे। तो 3 इंटू फर्स्ट टर्म डैट मीन्स 3 इंटू 3p का होल स्क्वायर इंटू 1/6, और फोर्थ टर्म को लिखेंगे हम प्लस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, क्योंकि वो 3b² होता है, तो 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो आ जाएगा 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इनका प्रोडक्ट करके सॉल्व करके देख सकते हो, अगर वो उसके इक्वल आ रहा है डैट मीन्स आपने सही तरीके से अरेंज किया है। तो अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली वो जो है थर्ड टर्म फोर्थ टर्म सिमिलर आ रही है, दैट मीन्स ये अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। अब क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² की फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी की होल क्यूब के इक्वल। अब यहाँ पर a के प्लेस पे जैसे कि आप देख सकते हैं कितना है, वो है 3p, b के प्लेस पे 1/6, तो बन जाएगा 3p माइनस 1/6 की होल क्यूब। ठीक है, और इसको भी आप चाहो तो क्योंकि होल क्यूब है तो 3 बार प्रोडक्ट में करके लिख सकते हैं या आंसर यहीं छोड़ सकते हैं। तो ये आपका इसका फैक्टराइजेशन होगा और ये इसका सोल्यूशन होगा। तो आज हम इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज़ के बेस पे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको आज करने के लिए दिए जा रहे हैं, तो उनको आप करके देखिएगा। उनमें से अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।